एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल राइजर्स एकेडमी। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स के बारे में हम इसके दो प्लांट्स पढ़ेंगे, साइकस और पाइनस, और उसके बाद हम इसका लाइफ साइकिल देखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक नंबर लिखा है 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। अगर आप जालंधर या नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का जो प्लांट का ग्रुप है, ये जब जुरासिक पीरियड था, जुरासिक पीरियड, तब के टाइम में ये प्लांट्स जो थे वो प्रोमिनेंट थे, ठीक है। लेकिन आज का जो एरा है, ठीक है, इस एरा में ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं इनकी ग्रोथ को नेचर जो है वो सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। करंट टाइम नेचर do not support their growth, ठीक है। इसलिए जो आज के समय इन जिम्नोस्पर्म्स की स्पीशीज जो है वो बहुत कम मिलती हैं, ठीक है। आज के समय लो नंबर ऑफ स्पीशीज मिलती हैं। इसके बाद हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जिम्नोस्पर्म्स भी जो इनकी मेन बॉडी होती है, डोमिनेटिंग बॉडी, वो स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है। स्पोरोफाइट बॉडी, और ये 2n होगी, डिप्लॉयड, ठीक है। और इसके अंदर स्पोरोफाइट के अंदर जो गैमीट बनेगा वो पूरी तरह से डिपेंडेंट रहेगा स्पोरोफाइट के ऊपर नरिशमेंट के लिए, ठीक है। और इसके बाद स्ट्रक्चर, इनमें जो हम दो ग्रुप्स पढ़ेंगे उनका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर पाइनस और साइकस पढ़ेंगे। साइकस 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 में क्या होता है, सबसे पहले हम स्टेम की बात करते हैं। स्टेम, इनमें स्टेम होती है साइकस में, वो ब्रांच्ड नहीं होती, लाइक अनब्रांच्ड होती है, ठीक है, अनब्रांच्ड। ऐसे साइकस है तो ये इसकी ब्रांचेस नहीं निकलेंगी ऐसे ट्रीज की तरह, साइकस अनब्रांच्ड। और इसकी लीव्स जो होते हैं, अगर हम सिंपल लीव्स की बात करें तो सिंपल लीव्स कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। यहाँ पर इसकी लीफलेट्स नहीं होती सिंपल लीव्स की। और अगर पिन्नेट जो लीव्स होते हैं, पिन्नेट लीव्स या पाइनेट कुछ लोग बोलते हैं, पाइनेट लीव्स में ऐसे ऐसे इसकी लीफलेट्स होती हैं, ठीक है। और इनके अंदर साइकस के अंदर जो लीव्स होते हैं वो पिन्नेट होते हैं ऐसे, ठीक है। पिन्नेट लीव्स। रूट, जिम्नोस्पर्म्स भी के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है, टैप रूट। टैप रूट ऐसी होती है, दो तरह की रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स और टैप रूट। टैप रूट में इस तरह से सीधी एक रूट जाती है इसके अंदर और इसके बाद इसकी जो ब्रांचेस हैं वो निकलती हैं। फाइब्रस रूट जो होती है उसमें यहाँ से ही ऐसे फाइबर्स ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाती हैं रूट्स की। लेकिन जिम्नोस्पर्म्स के अंदर टैप रूट सिस्टम होता है, स्टेम, लीफ, रूट, और इसके बाद हाँ, और इनकी जो रूट्स होती हैं यहाँ पर टैप रूट,
साइकस में कोरालॉइड रूट्स होती हैं, कोरालॉइड रूट्स। अब इसका मतलब क्या है, इनमें क्या होता है, यहाँ पर इसकी जो रूट है यहाँ से ब्रांचेस निकल के ये ऐसे ग्राउंड के ऊपर आ जाती हैं ऐसे, और यहाँ पर ये एसोसिएशन बना लेती हैं उसके साथ, बैक्टीरिया के साथ, एसोसिएशन विद द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया नॉस्टॉक और एनाबीना बैक्टीरिया के साथ, एनाबीना। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं रूट्स को, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और अगर हम पाइनस की बात करें, पाइनस के अंदर जो स्टेम होती है वो ब्रांच्ड होती है, ठीक है। और इनमें जो लीव्स होते हैं वो नीडल शेप्ड लीव्स होते हैं, नीडल शेप्ड लीव्स, जैसे नीडल होती है ऐसे इस तरह से लीव्स होते हैं, ठीक है। और इनके जो लीव्स होते हैं इनके ऊपर बहुत थिक क्यूटिकल होती है, थिक क्यूटिकल, और ये हीली एरियाज में मिलते हैं। तो और इनके अंदर कुछ जीरोफिटिक एनवायरनमेंट को विदस्टैंड करने के लिए कुछ अडेप्टेशंस होती हैं इनके लीव्स के पास, अडेप्टेशंस। और इनके अंदर जो ये जो लीव्स हैं इनके अंदर जो स्टोमेटा होता है वो नॉर्मली स्टोमेटा कुछ इस तरह से होता है, लेकिन पाइनस के लीव्स में ऐसे स्टोमेटा नहीं होते, इनके स्टोमेटा कुछ ऐसे अंदर की तरफ होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं संकन स्टोमेटा, ठीक है। पहली अडेप्टेशन थिक क्यूटिकल, सेकंड अडेप्टेशन संकन स्टोमेटा, और थर्ड इसकी जो अडेप्टेशन होती है इनके लीव्स के अंदर ये नीडल लाइक होते हैं, इनका सरफेस एरिया बहुत कम होता है तो इसकी वजह से इसका ट्रांसपीरेशन बहुत कम होता है। ये सभी अडेप्टेशंस किसके लिए होते हैं, टू प्रिवेंट ट्रांसपीरेशन, ठीक है। और स्टेम, लीव्स, रूट, इनके अंदर भी टैप रूट सिस्टम होता है, और इनकी जो रूट्स होती हैं ये ऐसे फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेती हैं, फंजाई, जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। और ये जो फंजाई है ये यहाँ से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके यहाँ से रूट को देती है और रूट से पूरे प्लांट को, ठीक है। इनका हैबिटेट, ये ड्राई और हिली एरियाज में होते हैं, स्ट्रक्चर हमने देख लिया, हैबिटेट देख लिया, और इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल।